कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, यानी जिस चीज की जरूरत हुई सुविधानुसार उसे बना लिया गया। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, बस, हवाई जहाज, न जाने कितनी ऐसी मशीनें हैं जिनका आविष्कार हम इंसानों के सुविधानुसार आज तक होता आया है। मिसाल के तौर पर किसी वजन को ढोना हुआ तो काठी बना ली, अगर असुविधा हुई तो उस काठी में पहिए जोड़ दिए। इसे और भी सुविधाजनक बनाना हुआ तो इसमें मोटर लगा दिया। गाड़ी से मोटर तक के सफर में इंसान ने ऐसी लाखों मशीनें बनाई हैं जिनका संचालन तो मात्र एक उंगली के इशारे पर होता है, लेकिन इनकी क्षमता किसी पहाड़ को हिलाकर रख देने से ज्यादा होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इंसानों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे हैरत अंगेज मशीनों के बारे में जो अपने आप में अद्भुत तो है ही, साथ ही इनकी विशेषताएं किसी अजूबे से कम नहीं है। पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हिंदू नेशन पर पहली बार आए हो तो प्लीज हिंदू नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में पड़े उस नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। चेन ट्रेंचर। दोस्तों ये है चेन ट्रेंचर। ये एक ऐसी विशालकाय मशीन है जो कड़ी से कड़ी जमीन को भी एक सीधी लाइन में खोदती है। इसमें लगी इस भारी भरकम चेन का वजन कई क्विंटल है, जो कि एक मशीन का अहम हिस्सा भी है। इस मशीन का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया है जिसका इस्तेमाल अनेकों प्रकार के पाइप बिछाने में किया जाता है। चेन ट्रेंचर जमीन को लगभग 6 फीट की गहराई और 2 फीट की चौड़ाई तक एक सीधी लाइन में पलक झपकते ही खोद सकती है। दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि गैस हो या तेल, इन्हें बिछाने के लिए चेन ट्रेंचर से बेहतर कोई मशीन नहीं। नासा क्रॉलर। इसे मशीन कहीं या चलती फिरती वर्कशॉप समझ में नहीं आता क्योंकि जिस मशीन का एरिया ही लगभग 15,000 स्क्वायर फीट हो उसे मशीन कहने में थोड़ा अजीब लगेगा ही। दोस्तों ये है क्रॉलर ट्रांसपोर्टर, जिसका निर्माण नासा द्वारा एक रॉकेट को मैन्युफैक्चरिंग असेंबली से लॉन्चिंग पैड तक ले जाने के लिए किया गया है। लगभग 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ाई वाला ये क्रॉलर 16 सिलेंडर डीजल मोटर से लैस है, जिसमें लगे सभी छोटे बड़े उपकरण चलते हैं। इसलिए इस भारी भरकम मालवाहक में 5000 लीटर की टंकी भी लगाई गई है क्योंकि सैकड़ों टन भारी इस क्रॉलर की रफ्तार बेहद कम है, जिसकी अधिकतर रफ्तार मात्र 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बस 1 किलोमीटर की दूरी तय करते करते लगभग 300 लीटर ईंधन चट कर जाता है। तो फिर दोस्तों है ना ये कमाल की मशीन। श्रेडर। किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देने में सक्षम इस मशीन को श्रेडर कहते हैं, जो कि कागज से लेकर लोहे तक किसी भी चीज को पलक झपकते ही इतने टुकड़े कर देती है कि उस चीज को जोड़ना तो दूर, आपको उस चीज की कल्पना तक करने में मुश्किल हो जाती है। श्रेडिंग मशीन में लगी लोहे की कड़ियां ही इस मशीन का हिस्सा है, जो इस हैवी मशीन के श्रेडिंग में काम आती है। इनके बीच आने वाली कोई भी चीज अपना रूप पूरी तरह से खो देती है, और चाहे वो कार हो या फिर क्रेन। इस मशीन का जन्म हुआ ही है कबाड़ में पड़ी गाड़ियों और लोहे से बनी बड़ी से बड़ी मशीनों को रिसाइकल करने के लिए, जिससे कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे और लोहा लोहे को काटता है, ये कहावत भी सिद्ध हो जाए। डेमोलिशन मशीन। इनसे मिलिए, ये है डेमोलिशन मशीन। इसे पहली बार देखने पर लगता है कि ट्रांसफॉर्मर का कोई सीन चल रहा है, लेकिन आपको ये बता दें कि असल में ये हैवी ड्यूटी मशीन है जिसका नाम कोबेल्को 3500D है और काम बड़े से बड़े निर्माण को ध्वंस करना। यूं तो दुनिया भर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो डेमोलिशन मशीन का निर्माण करती हैं, लेकिन जापान की मशहूर स्टील कंपनी कोबेल्को उन सबसे अलग है। वो इस विशालकाय मशीन कोबेल्को डेमोलिशर की जनक है, जिसने 213 फीट रिकॉर्ड ऊंचाई पर बिल्डिंग को तोड़ने का कीर्तिमान अपने नाम किया है। और तो और ये मशीनें दुनिया की पहली कोबेल्को डेमोलिशिंग मशीन है जो एक समय पर ड्रिलिंग और क्रशिंग दोनों ही करने में सक्षम है। उसके अगले हिस्से को कैमरे को इस तरह से फिट किया गया है जिससे 200 फीट नीचे बैठा ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि मानो वो खुद उस पर बैठा हो। टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग मशीन एक मशीन है जिसके आकार के साथ साथ
इसका इतिहास भी पड़ा है। ये एक ऐसी मशीन है जिसका जन्म 19वीं सदी में ही हो गया था। सुरंग खोदने वाली इस हैवी मशीन का सबसे पहले उपयोग अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हुआ, जिन्होंने न जाने कितनी ऐसी सुरंगें बनाई जिसमें सुएज कैनल भी शामिल है। तब से लेकर आज तक अंडरग्राउंड टनल बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो मशीन आपके घर के नीचे बिना आहट किए 18 फीट नीचे सुरंग खोद सकती है और आपको पता भी ना चले, ऐसी मशीन का इस्तेमाल तो हर देश अपने विकास के कार्यों में करना चाहेगा। जैसे कि आज भारत के लगभग सभी महानगरों में अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने में हो रहा है। आज ऐसी मशीनें आधुनिकता के इस पड़ाव पर है कि चाहे चट्टान हो या फिर कोई मामूली जमीन, ये मशीनें ड्रिल करती हुई आगे बढ़ती जाती है, कटी हुई मिट्टी को पीछे फेंकती जाती है, जिससे कई सालों का काम कुछ घंटों में ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।